हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय दिस वीडियो। ये वीडियो जो है हमारी लास्ट वीडियो होगी इस सीरीज़ की। ये हम फोटोग्राफिक वेबसाइट्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जिसके हम 3 पार्ट्स में ऑलरेडी हम अपनी वेबसाइट क्रिएट कर चुके हैं और अपनी लास्ट वीडियो में हम उस काम को कंप्लीट करेंगे। तो चलें यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो हमने वेबसाइट क्रिएट की, ठीक है, ये कंप्लीट फोटोग्राफिक वेबसाइट्स हमने क्रिएट की थी। और यहाँ पे ये थंबनेल इमेजेस हैं, किसी भी इमेज पे आप क्लिक करें तो आपको थंबनेल यहाँ पे फ़ोटो गैलरी की शेप में आपको शो जाएगी। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे मेन्यू क्रिएट किया था, जिसमें क्लिक करता हूँ तो ये स्लाइड अप हो जाता है। आज हमने ये पेजेस बनाने हैं, ठीक है, और इन पे लिंक दे देने हैं और हम उस पेज पे जाएंगे। कैसे? जैसे यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट से, ठीक है, जो हमारी पहली वेबसाइट से जिसका मैंने डेमो दिया था कि हम ऐसे वेबसाइट्स बनाएंगे। जैसे मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो मैं अबाउट अस के पेज पे चला जाता हूँ, ठीक है। तो आज हम इन सब पे काम करेंगे। उसके लिए मैं जाता हूँ अपने कोड एडिटर में, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे सबलाइम यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर दूँगा अपने फ़ोटोग्राफिक वेबसाइट्स के फ़ोल्डर में। और इसको मैं नाम दूँगा about.html, ठीक है। about.html मैंने इसको नाम दे दिया। अब यहाँ पे ये फ़ाइल आ चुकी है और सबसे पहले हम यहाँ पे HTML के यहाँ पे HTML का बॉडी स्ट्रक्चर, यहाँ पे सारा बॉडी स्ट्रक्चर आ गया HTML का, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अबाउट अस, ठीक है। ये अबाउट का पेज है और इसके अंदर में सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफ और क्लास ले लेता हूँ, जिसको नाम मैं दे देता हूँ अबाउट, ठीक है। मैं यहाँ से इसे क्लोज़, यहाँ पे इसे क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं H1 हेडिंग ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ अबाउट वेबसाइट, ठीक है। और यहाँ पे HR लगा देता हूँ, लाइन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पैराग्राफ, ठीक है। और इसके अंदर मैं कुछ डमी टेक्स्ट डालूँगा। तो मैं यहाँ पे जस्ट डमी टेक्स्ट मैं जस्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ऐसी डॉग। मैंने कुछ डमी टेक्स्ट इसके अंदर डाला, इसमें कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे से पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं HR, मुझे लाइन, यहाँ पे एक लाइन चाहिए बॉटम में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारी वेबसाइट्स में आप देखें तो यहाँ पे ये देखें लाइंस आ चुकी है, ठीक है। तो बेसिकली ये डायरेक्ट लिंक हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे इंडेक्स में आए और हमने ये पेजेस को नाम पहले से दे चुके थे, ठीक है। जैसे about.html और ये हमने अबाउट के पेज में, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अपने इसमें आके और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं इस पेज पे रीडायरेक्ट होकर चला जाता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये हमने यहाँ पे लिंक दी हुई, ठीक है, सर्विसेज के, करियर्स के, कंटेंट के, ये हमने पहले से लिंक दे चुके हैं। तो ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पे इस थोड़ी सी हम CSS स्टाइलिंग कर देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आए, उस CSS की फ़ाइल को इंक्लूड करें जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारी CSS की फ़ाइल है style.css, ठीक है। और यहाँ पे आना है सबसे पहले अपने उसमें CSS के फोल्डर में और यहाँ पे स्टाइल जो हमारी यहाँ पे CSS की फ़ाइल है, यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ अबाउट, ठीक है, कमेंट है। और यहाँ पे मैं अब इसके थोड़ी सी स्टाइलिंग करूँगा। तो यहाँ पे मैं जस्ट लिखूँगा अबाउट, यहाँ पे जो मैंने क्लास ली थी अबाउट की, ठीक है। तो अबाउट में यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने क्लास ली है अबाउट, ठीक है। और यहाँ पे आता हूँ, मैं जस्ट अबाउट की थोड़ी सी स्टाइलिंग करता हूँ। वर्थ इसकी मैं 100% कर देता हूँ और मैक्स वर्थ जो है वो भी 100%, ठीक है।
इसके अलावा मार्जिन जो है वो मार्जिन 0 ऑटो होगा। और यहाँ पे आके लिख लेते हैं अबाउट H1 की थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते हैं। यहाँ पे मैं H1 की स्टाइलिंग में मैं लिख लेता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ। और इसके साथ साथ यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अबाउट और उसके अंदर जो पैराग्राफ है, जो हमने पैराग्राफ क्रिएट किए है, ठीक है, तो उसकी स्टाइलिंग कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली थोमा। और इसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ जो होगा आई थिंक 18 पिक्सल। और इसके अलावा टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई कर देंगे हम, ठीक है। सेव करते हैं और इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं और जैसे अबाउट अस पर क्लिक करते हैं, ये देखें हमारे जो है ये अबाउट अस का पेज रेडी हो चुका है। तो इसमें जस्ट मैंने कंटेंट जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा डाला है। आप अपनी जब आप वेबसाइट क्रिएट करेंगे किसी क्लाइंट्स के लिए, बिज़नेस की वेबसाइट, कंपनीज़ के लिए, तो उसकी रिक्वायरमेंट जो होगी आप उसमें डालेंगे। जस्ट ही हमने डमी टेक्स्ट डाले कि हमारी वेबसाइट कैसे दिख रही है, ठीक है। तो ये अबाउट अस का पेज है। और इसके अलावा अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे कई एक और पेज क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, और जिसको सेव कर देते हैं services.html, ठीक है। और यहाँ से अबाउट अस का जो पूरा आपने इसको कॉपी कर देना है, पूरे का पूरा कॉपी करके और यहाँ पे सर्विसेज के पेज में पेस्ट कर दें। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आना है, आपने यहाँ पे जस्ट आपने इसको चेंज करना है। यहाँ पे आपने लिखना है, यहाँ पे सर्विस लिख लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव करें। यहाँ पे सर्विसेज पे क्लिक करें तो ये सर्विसेज के पेज पे हम चले जाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे एक न्यू पेज क्रिएट कर देना है जिसमें सारा टेक्स्ट चेंज कॉपी करके यहाँ पे मैं सिर्फ लिखूँगा करियर्स, यहाँ पे सेव। और यहाँ पे इसको मैं नाम दूँगा careers.html, ठीक है। और अब यहाँ पे से सेव करके यहाँ पे आए, यहाँ पे आके इस पर क्लिक करें तो ये करियर्स के पेज पे हम चले गए, ठीक है। अब हमने कंटेक्ट फॉर्म बनाना है। कंटेक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं किधर भी नहीं जा रहा, ठीक है, क्योंकि मैं कंटेक्ट का पेज मैंने क्रिएट नहीं किया। तो उसके मैं सबसे उसके लिए मैं आता हूँ यहाँ पे और मैं इस फाइल को सबसे पहले मैं सेव कर दूँगा। इसका नाम मैं दे दूँगा contact.html। और यहाँ पे आके मुझे अब कंटेक्ट का फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे HTML और बॉडी स्ट्रक्चर आ गया और यहाँ पे आएगी जी कंटेक्ट अस, ठीक है। और यहाँ पे आके कंटेक्ट के पेज में सबसे पहले मैं यहाँ पे H1 ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंटेक्ट अस, ठीक है। H1 हेडिंग मैंने ली और उसके अलावा मैंने पैराग्राफ, और पैराग्राफ में जस्ट मैं लिखूँगा इफ़ यू वांट टू contact with us so please in the form given below। जस्ट मैंने टेक्स्ट लिखा थोड़ा सा और मैं ऐसे इसकी स्टाइलिंग कर देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर स्टाइलिंग में जस्ट मैं इसका कलर दे देता हूँ। कलर जो होगा वो आई थिंक #CCC, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आना है। यहाँ पे मैं जस्ट लिखूँगा सबसे पहले यहाँ पे मैं लेबल क्रिएट करूँगा, ठीक है। लेबल के अंदर मैं लिखूँगा यूज़र नेम। और उसके बाद यहाँ पे आके मैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और प्लेस होल्डर इज इक्वल टू एंटर योर नेम, ठीक है। और यहाँ पे आके आपने BR लगा देना है। और यहाँ पे इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे एक और 3 मरतबा मैंने पेस्ट की। यहाँ पे मैं जस्ट लिखूँगा ईमेल और यहाँ पे आएगा टेक्स्ट इसका कर देंगे ईमेल। और यहाँ पे आएगा जी वेबसाइट
और यहाँ पे जस्ट हम लिख लेंगे लिंक, ठीक है। और यहाँ पे हम एक बटन बनाएंगे इनपुट टाइप जिसकी होगी जी सबमिट, और वैल्यू होगी जी लॉगिन, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे एक चीज़ हमसे रहेगी कि ठीक है, यहाँ पे आके आपने टेक्स्ट एरिया चूज़ करने, ठीक है। टेक्स्ट एरिया जिसका कॉल स्पैन हम रख देंगे 30 और कॉलम 30 और रोज जो हैं वो हम 20 आई थिंक 15 रख देंगे, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट एरिया है। उसके बाद यहाँ पे आके BR और यहाँ पे ये हमने इसकी, और यहाँ पे हम ID दे देंगे सबमिट की, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे, रिफ़्रेश करते हैं, कॉन्टैक्ट पे जाते हैं, यहाँ पे देखिए हमारा फॉर्म आ चुका है, ठीक है। तो अब इस फॉर्म की हम थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिंक दे देते हैं स्टाइल शीट को अपनी CSS के अंदर। हमारी जो स्टाइल शीट है उसको लिंक दे दिया हमने यहाँ पे, और अपनी CSS की फ़ाइल में आएंगे, यहाँ पे कमेंट कर देते हैं कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम जस्ट लिखेंगे कॉन्टैक्ट जो हमने क्लास ली है कॉन्टैक्ट की, ठीक है। कॉन्टैक्ट में सबसे पहले मैं ऐसा कर देता हूँ, इसकी विड्थ जो है मैं 100% रख देता हूँ, और हाइट जो है वो मैं 550 रख देता हूँ, 550 पिक्सल्स। और इसके अलावा टेक्स्ट अलाइन, इसके टेक्स्ट अलाइन होंगे वो सेंटर कर देंगे, और मार्जिन टॉप 50 पिक्सल्स। इसके अलावा पैडिंग आ गई इसकी जी 10 पिक्सल्स, पैडिंग 10 पिक्सल्स। एंड उसके बाद आपने यहाँ पे आना है, उस लेबल को आपने स्टाइलिंग करना है, ठीक है, जो हमने लेबल क्रिएट किया था। तो लेबल में जस्ट मैं लिख लेता हूँ डिस्प्ले, ये CSS3 की प्रॉपर्टी है, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स हम यहाँ पे रख देंगे। और इसके अलावा जो इसका कलर होगा वो हमने यहाँ पे #CCC कलर, और हाइट जो होगी इसकी 20 पिक्सल्स। और जस्ट उसके बाद हमें यहाँ पे बटन, जो हमारा सबमिट का बटन है जिसकी हमने ID दी है सबमिट, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा कॉन्टैक्ट अस के पेज में यहाँ पे बटन है जिसकी ID है सबमिट, ठीक है। उसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा बैकग्राउंड कलर, आई थिंक बैकग्राउंड कलर दे दूँगा इसको स्काई ब्लू, ठीक है। और इसके अलावा मैं उसे बॉर्डर जो है, इसका बॉर्डर जो है वो होगा नन, ठीक है, बॉर्डर नन। और उसके बाद यहाँ पे हाइट इसकी होगी जी 50 पिक्सल्स, 50 पिक्सल्स हाइट, और विड्थ 330 पिक्सल्स। कलर हो जाएगा वाइट, और कलर वाइट। इसके साथ साथ फ़ॉन्ट साइज़ हम इसका रख देंगे जी 20 पिक्सल्स फ़ॉन्ट साइज इसका रख देंगे, और कर्सर इसका होगा पॉइंटर, ठीक है। और उसके बाद आपने आना है यहाँ पे बटन पे हावर लगाते हैं, तो सबमिट, ठीक है। और हावर जब इस पर कोई कर्सर लेके जाए तो उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ऑरेंज हो जाए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं और अपनी इनपुट पे हमने जहाँ पे हमारी जो इनपुट है उस पर स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये इनपुट जो कि आपको यहाँ पे शो रही है, ये इनपुट, इनकी स्टाइलिंग करते हैं। तो उसके लिए आते हैं यहाँ पे, जस्ट आपको लिखना पड़ेगा इनपुट, और आपको यहाँ पे इनपुट और टाइप इज़ इक्वल टू यहाँ पे टेक्स्ट, ठीक है। जो टेक्स्ट हो उस पर अप्लाई करेगा। तो टेक्स्ट की मैं विड्थ रख देता हूँ 320 पिक्सल्स, और इसके अलावा जो उसकी हाइट है वो आई थिंक हाइट जो इसकी मैं 30 पिक्सल रख देता हूँ। और यहाँ पे आप एक बात नोट करें, यहाँ पे प्लेस होल्डर में इसकी टाइप टेक्स्ट है, इसकी ईमेल है, इसकी लिंक है। तो ऐसा करते हैं, इसको कॉपी कर देते हैं, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पे पेस्ट किया। इसकी टाइप जो है इसकी ईमेल थी, और इसकी जो थी वो लिंक, ठीक है, वेबसाइट्स का। और इसके अलावा टेक्स्ट एरिया जो है उसको थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं, जो हमारा टेक्स्ट एरिया है। तो टेक्स्ट एरिया
उसकी जो विड्थ है वो रख देते हैं 320 पिक्सल्स, और इसके अलावा हाइट उसकी जो है वो 100 पिक्सल रख देते हैं। ठीक है, आप सेव करते हैं और यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखिए ये फॉर्म रेडी हो चुका है। ठीक है, तो लेकिन ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हमने सेंटर पे यहाँ पे शो करवाना है। तो उसके लिए जस्ट आपने यहाँ पे आना है। यहाँ पे जो मेरा कांटेक्ट था, तो कांटेक्ट में यहाँ पे कांटेक्ट में मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर मार्जिन था। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे आके और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्लास ले लेते हैं जो हमने क्लास नहीं ली। ठीक है, तो हमने कंटेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी हम CSS में डॉट कंटेक्ट की इस पर स्टाइलिंग की हमने, और हमने यहाँ पे क्लास नहीं ली, तो इसको मैं एंड में यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कंटेक्ट को यहाँ पे ओपन किया था और कंटेक्ट को क्लोज़ किया था। ये पूरा पेज यहाँ पे जो कंटेक्ट के पूरा पेज इसके अंदर आ गया डिफ के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टाइलिंग इसकी ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, ये हम यहाँ पे आते हैं और इस फॉर्म को रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें फॉर्म आपके सामने शो हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बटन है, तो बटन जो था वो उसका जो उसकी विड्थ थी वो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे 400 पिक्सल रख देते हैं। तो इस पर तो अप्लाई नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि सबमिट विड्थ थीम कंटेक्ट टाइप सबमिट ID is equal to submit ID submit। सॉरी, हमने यहाँ पे पिक्सल नहीं लिखा। ठीक है, पिक्सल्स यहाँ पे देखें बटन आ चुके हैं। हावर करते हैं तो इसका कलर भी चेंज हो गया। हमने यहाँ पे पिक्सल नहीं लिखा था। ठीक है, 330 पिक्सल्स, तो ये फॉर्म बन चुका है। ठीक है, अब बैक जाते हैं, ये हमारी वेबसाइट से। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं किसी पेज पे जाऊँगा, तो इस पेज पे मैं आता हूँ और किसी पेज पे। ठीक है, मैं जैसे कंटेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ तो मैं कंटेक्ट के पेज पे आ जाऊँगा। तो अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट्स है उसे थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। ठीक है, जो हमारी वेबसाइट्स थी, हमारी वेबसाइट्स ऐसे नज़र आ रही है। ठीक है, इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे पेज क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं डायरेक्ट फोल्डर से, यहाँ पे CSS के फोल्डर में नहीं, बाहर इसको मैं सेव कर दूँगा responsive.css। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसे HTML के पेज में यहाँ पे लिंक दे दूँगा। तो लिंक देने के लिए वही आप सेम टू सेम है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम responsive.css। ठीक है, इसको हमने लिंक दे दिया। और अब ऐसा करते हैं, इस रिस्पॉन्सिव में हमने थोड़ा सा काम करना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड मैंने इसलिए लिखा क्योंकि सबसे पहले हमने यहाँ पे आप देखें तो इंडेक्स की फ़ाइल में हमने सबसे पहले बैकग्राउंड पे जो इमेज लगाई थी, ये वाली इमेज, तो यहाँ पे नोट करें, यहाँ पे इमेज जो है हमारे पास चेंज है, तो ये वाली इमेज यहाँ पे मुझे लगानी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बैकग्राउंड आता हूँ, बैकग्राउंड इमेज चूज़ करता हूँ। इमेजेस फोल्डर के अंदर मेरे पास इमेज है, इमेज नंबर 7 डॉट, जिसका नाम, ठीक है, इस इमेज का नाम है। ठीक है, हमारे जो फोल्डर है यहाँ पे, इस फोल्डर के अंदर इमेजेस हैं, इमेजेस, और इमेजेस के अंदर यहाँ पे इमेज 7, ठीक है, ये वाली। तो मैं इसको यहाँ पे मैंने लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है उसकी विड्थ जो है जस्ट मैंने 100% कर दी। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पे मैं अपने इस पे, यहाँ पे देखें आपको शो हो रही है इमेज। ठीक है, बिल्कुल क्लियर शो हो रही है। उसके अलावा अब इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग करने, तो उसके लिए यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जस्ट हमें लिखना, पहले हम तो पहले ऐसा करते हैं डॉट कंटेंट, सॉरी डॉट कंटेंट। ठीक है, जो हमारा कंटेंट था, जो इमेजेस थी, तो ऐसा करते हैं जो कि हमारी, हमने यहाँ पे, आप नोट करें, हमने यहाँ पे क्लास ली थी कंटेंट, और कंटेंट के अंदर इमेजेस हैं, तो मैं डायरेक्टली हम लिखेंगे कंटेंट, और कंटेंट के अंदर लिखते हैं जो इमेजेस हैं। ठीक है, उनको क्या करो, उन इमेजेस की आप मार्जिन जो है वो 0 करो और ऑटो कर दो। ठीक है,
और इसके साथ साथ उसकी पैडिंग जो है वो आप 15 पिक्सल कर दो, और मार्जिन 15 पिक्सल्स, और आप इसकी आप सेव करके इसे रिफ़्रेश करते हैं यहाँ पे, तो ये ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा मज़ीद काम इस पर ऐसा करते हैं, मार्जिन लेफ़्ट 20 पिक्सल्स, 20 पिक्सल रख देते हैं। और यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे डॉट कंटेंट के अंदर ए जो है, ठीक है, उन पे तो जस्ट मैं इनकी हाइट जो है वो 100 पिक्सल रख दूँगा। और यहाँ पे आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पे ये देखें ऐसे शो हो रही है, और फुली उस पे देखेंगे तो ऐसे शो हो रही है आपको, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आप एक बात नोट करें, यहाँ पे मैं आता हूँ, अगर मैं इस पे जाता हूँ कंटेंट के पेज पे, तो यहाँ पे ये लेबल मुझे शो हो रहे हैं, इनको मैं सबसे पहले हाइड कर दूँगा, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे आपने लिखना है लेबल, जो हमारे लेबल थे, ठीक है, लेबल, और यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टीज़ है, हम लिख लेंगे डिस्प्ले नन। तो ये लेबल जो है ये आपको यहाँ पे जो है डिसअपीयर नहीं हुए। यहाँ पे रिस्पॉन्सिव में हमारे कंटेंट के पेज में हमारी ये फ़ाइल इंक्लूड नहीं है, तो उसके लिए हम लिखेंगे लिंक और रिस्पॉन्सिव डॉट CSS, ठीक है। अब आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये डिसअपीयर हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने कंटेक्टर्स के फॉर्म में इसे इंक्लूड नहीं किया। तो ये देखें आप, ये कंप्लीट आपका क्या है, नेविगेशन है, ठीक है, सॉरी कंटेक्टर्स का फॉर्म है। तो उसके अलावा यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे अपनी वेबसाइट्स में यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं, तो ये आपको यहाँ पे देखें फुली रिस्पॉन्सिव शो हो रहे हैं, ठीक है, फुली कम्प्लीटली यहाँ पे। और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हाइड हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें ये फुली रिस्पॉन्सिव है, और ये आपका जो मेन्यू है, ठीक है। तो अगर हम इसे टैबलेट पे देखेंगे तो ऐसे शो होगा, अगर हम इसे फ़ोन पे देखेंगे तो ये आपको ऐसे शो होगा, ठीक है, ऐसे आपको शो हो जाएगा। तो ये हमारी कंप्लीट वेबसाइट से, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ पे इमेज शो हो रही है हमें, क्यों, बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे, और हमारी CSS में बैकग्राउंड इमेज, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव शिट, हमने एक मिस्टेक कर दी है, और वो मिस्टेक ये है कि हमने जब यहाँ पे फाइल इंक्लूड की है CSS की रिस्पॉन्सिव, हमने यहाँ पे मीडिया क्यूरी नहीं यूज़ की, ठीक है। मीडिया स्क्रीन एंड आपने यहाँ पे लिखना है मैक्स विथ, ठीक है, मैक्स विथ, ये मैक्स विथ हमने 550 दे दी है। मैं कहता हूँ अगर मैक्स विथ की 550 हो तो वो इस पर काम करे। और यहाँ पे इसको आल्सो हम यहाँ पे इसको सेव करके और कंटेक्टर्स के फॉर्म में यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विथ, ठीक है, मैक्स विथ जो है वो 550 पिक्सल्स हो, ठीक है। अब सेव करते हैं और यहाँ पे आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो यहाँ पे अपनी इमेज शो हो रही है हमें, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इसे रिस्पॉन्सिव बनाएंगे तो यहाँ पे देखें ऐसे आपको शो हो रही है कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको शो हो रही है, ठीक है। ये देखें कंप्लीट आपको नेविगेशंस और सब कुछ आपको शो हो रहा है, फ़ोटो गैलरी, ठीक है, एवरीथिंग। तो और अगर हम इसे डेस्कटॉप पे देखेंगे तो ये ऐसे शो होगी, ठीक है। अगर हम इसे मोबाइल पे देखेंगे एंड्रॉयड फ़ोन पे तो आपको ऐसे शो होगी, ठीक है। तो
इस वीडियो में इतना ही। ये जस्ट हमारे कंप्लीट सीरीज़ थी और अब हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में मिलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स, बाय।